हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको इंटरप्राइज वैल्यू, कासा रेशियो, कैश कन्वर्जन साइकिल और बैंकिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में विस्तार से बताया था। इस वीडियो में हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट क्या है और हम इसे कहां से पढ़ सकते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझेंगे जो किसी भी कंपनी के बारे में विस्तार से समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनुअल रिपोर्ट क्या है इसे समझते हैं। किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में उसके बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से बताया जाता है ताकि कोई भी इन्वेस्टर उसे पढ़कर आसानी से उसके बिजनेस को समझ सके। उस एनुअल रिपोर्ट में उस कंपनी के सारे बिजनेस डिटेल्स, जैसे कि वो कंपनी क्या करती है और कंपनी जो काम करती है उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जिस कैटेगरी में कंपनी कार्य कर रही है उसके बिजनेस का जियोग्राफिकल प्रेजेंस कैसा है, उसका बिजनेस केवल डोमेस्टिक रूप में है या फिर कंपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखती है, कंपनी आने वाले सालों में क्या करना चाहती है, वह अपने बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो उसका रोड मैप क्या है, उसके बिजनेस का फाइनेंशियल प्रेजेंस कैसा है, क्या वह कंपनी लोन लेकर बिजनेस कर रही है या बिना लोन के, अगर लोन ली है तो फिर कितना, उस कंपनी के की पर्सन कौन है, उनको उस बिजनेस के चलाने का अनुभव है या नहीं, वह उस कंपनी को ठीक ढंग से चला रहे हैं या नहीं, क्या उसके कंपनी के मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर के बारे में उचित विचार रखते हैं या नहीं, कंपनी पर कोई गवर्नेंस से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, इस कंपनी पर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्या इस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को कोई समस्या तो नहीं है, अगर है भी तो किस प्रकार का, क्या यह समस्या उसके बिजनेस को प्रभावित तो नहीं कर रही है, और अन्य बहुत सारी बातें हैं जो इस माध्यम से जाना जा सकता है। तो आइए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें गूगल पेज को ओपन कर लेना है और उसमें BSE लिखकर सर्च कर लेना है। उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके BSE का पेज ओपन कर लेना है। आपको इस पेज पर एक सर्च बार दिख जाएगा, वहां पर एक्साइड लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज का इंटरफेस सामने खुलकर आ जाएगा। आपको यहां पर एनुअल रिपोर्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहां आपको क्लिक करके उस पेज को ओपन कर लेना है। वो पेज ओपन होते ही आपको उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिख जाएगा। आपको उसमें से लेटेस्ट जो 2023 का है उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। बस यही है इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। यह काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें सारे पेजों को पढ़ना जरूरी नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी पेज को पढ़ना है। हम इसमें आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सा पेज विस्तार से पढ़ना है। सबसे पहले इस एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स पेज पर आते हैं। कंटेंट्स पेज यानी आसान भाषा में बोले तो इंडेक्स, जहां पर इस रिपोर्ट में बताए गए सारी चीज़ों को लिस्ट बनी होती है। आपको इसे देखकर आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ किस पेज में बताया गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप इसके पेज नंबर 3 पर जियोग्राफिकल फुटप्रिंट को दर्शाया गया है कि इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। पेज नंबर 6 पर मैसेज फॉर चेयरमैन है, जिसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से आप उन सारे चीज़ों के विवरण को आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पेज पर कंपनी क्या करती है वो बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कंपनी लेड एसिड बैटरी में अपना बढ़िया प्रेजेंस रखती है, चाहे वो ऑटोमेटिव हो या इंडस्ट्री सेक्टर में, और वह साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए भी तेजी से अग्रसर है। आगे के पेज में इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस को दिखाया गया है कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पर है, कंपनी का R&D सेंटर कहाँ है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके आगे के पेज में फाइनेंशियल हाईलाइट को दिखाया गया है। इसके आगे के पेज में मैसेज फॉर चेयरमैन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कंपनी क्या क्या प्लान कर रही है और कंपनी ने पीछे क्या क्या किया, इनके चेयरमैन को क्या लगता है कि उनका बिजनेस कैसा चलेगा, इससे यह मालूम चलता है। आगे के पेज में इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दर्शाया गया है कि कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, इनके बारे में इसमें इस विस्तार से बताया गया है। आप यहाँ इसे देख सकते हैं। आगे के पेज में इंडियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया है कि इंडिया में 2030 तक लगभग 30% गाड़ी इलेक्ट्रिकल होगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इस कंपनी को भी एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
आगे के पेज में इनके डिमांड और सप्लाई को दिखाया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम के तहत 18,100 करोड़ रुपए मुहैया कराया जाएगा ताकि इसके EV इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। इसके आगे के पेज में ESG नॉर्म को दिखाया गया है और साथ ही साथ कंपनियां दावा करती है कि यह अपने टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 19% रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करती है। इसके आगे के पेज में यह बताया गया है कि कंपनी अपने सारे एम्प्लॉय का हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है, जो इस कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके आगे के पेज में इनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है इसे बताया गया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। आगे के पेज में यह कंपनी अपने 10 साल के फाइनेंशियल हेडलाइट्स को दर्शाई हुई है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, पर हम इसे आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे। आगे के पेज में कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बता रही है कि कौन कौन सा व्यक्ति कौन कौन सा पोजीशन होल्ड करती है। आगे के पेज में कंपनी यह दिखा रही है कि कंपनी के की पर्सन जैसे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO को कितना सैलरी ले रहे हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि ये अपने मैक्सिमम सीलिंग का लगभग 80% है, जो लगभग ठीक ठाक माना जा सकता है। इनका सैलरी ज़्यादा होने पर कंपनी के की पर्सन के लिए नेगेटिव साइन होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। आगे के पेज में कंपनी अपने पावर कंजम्पशन पर होने वाले खर्च को दिखा रही है। इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी अपने कार्य का विस्तार कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईंधन पर होने वाले खर्च से यह स्पष्ट हो जाता। आगे के पेज में यह कंपनी अपने शेयर होल्डर पैटर्न को दिखा रही है कि कौन कौन लोग इस कंपनी के शेयर कितनी मात्रा में होल्ड कर रही है। यह शेयर होल्डर पैटर्न से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी आने वाले समय में कैसा करेगी। आइए इसे समझते हैं, पर जो यहाँ दिखाया गया है इसके आधार पर यह संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें टिकर टेप की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद वहाँ पर सर्च बार में एक्साइड इंडस्ट्रीज सर्च करना होगा। उसके बाद वहाँ एक्साइड इंडस्ट्रीज का इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पर आपको शेयर होल्डर पैटर्न पर जाना होगा। वहाँ पर आप पिछले 6 क्वार्टर के शेयर होल्डर पैटर्न में हुए बदलाव को देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रमोटर के होल्डिंग को चेक करेंगे कि उसने अपना होल्डिंग बढ़ाया है या कम किया है। अगर प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया होगा तो यह उस कंपनी के लिए ठीक समझा जाएगा, लेकिन अगर प्रमोटर ने अपना माल बेचा होगा तो इसे किसने खरीदा। अगर म्यूचुअल फंड, DII और FII ने खरीदा है तो इसे ठीक समझा जाएगा, लेकिन अगर माल रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके ठीक विपरीत अगर रिटेल इन्वेस्टर ने अपना माल बेचा है और इसे म्यूचुअल फंड, DII और FII ने खरीदा है तो इसे पॉजिटिव समझा जाएगा। आगे यह कंपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को विस्तार से बताती है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी यहाँ बता रही है कि हमको अदर इनकम से 124.74 करोड़ का फायदा हुआ, तो आप इससे संबंधित सारी चीज़ें विस्तार से नोट 32 में देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलिए नोट 32 में देखते हैं। देखिए, नोट 32 में विस्तार से बताया गया है कि इस कंपनी का अदर इनकम का सोर्स क्या है। इसी तरह आप इसे विस्तार से इन सारी चीज़ों को इसमें देख सकते हैं, मगर इसमें इसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से ठीक ठीक अनुमान लगाने में काफ़ी समय लगता है। आप चाहे तो इसे यहाँ पढ़ सकते हैं, पर इसके अलावा कई और वेबसाइट है जहाँ यह इजीली अवेलेबल है, जैसे मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, टिकर फिनोलॉजी और अन्य बहुत सारे हैं जहाँ इसे समझने में काफ़ी आसानी होती है। और इसके अलावा वहाँ पर कई और भी रेशियो मिल जाते हैं जो किसी भी कंपनी के एनालिसिस में काफ़ी सहायक होते हैं। आगे की वीडियो में हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।